गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने भारत की नदियों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा भारत की नदियां, जिस तरह से हम कहते हैं अफवाह तंत्र। तो आज का हमारा विषय रहेगा अफवाह तंत्र। सबसे पहले इसको इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अफवाह क्या होता है। अफवाह से अभिप्राय किसी जल के मार्ग का निश्चित दिशा में आगे बढ़ने से होता है। अफवाह हम कहेंगे कोई भी नदी और नहर जब एक निश्चित मार्ग को लेकर जल का वाह करती है, जल को आगे की ओर बढ़ाती है, उसे अफवाह कहा जाता है। और ये विभिन्न जलीय जो मार्ग हैं, इनका एक बड़ा जाल जब शामिल किया जाता है तो एक तंत्र बन जाता है। तो अफवाह तंत्र से हमारा अभिप्राय रहेगा नदियों का मकड़जाल, विभिन्न प्रकार की बड़ी और छोटी नदियों का एक पूरी तरह से जाल का बनना, जो आगे की तरफ किसी निश्चित दिशा के अंदर जल का निवास कर रहा हो, जल का निकास कर रहा हो। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इंडिया की नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और एक अति महत्वपूर्ण विषय माना जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे नेट से लेकर HSSC तक के पेपर हो, सबके अंदर नदी से रिलेटेड कोई न कोई सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। तो नदी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अफवाह तंत्र में हम देखें तो भारत में दो तरह का अफवाह तंत्र मिलता है। पहला, यह अफवाह तंत्र उत्पत्ति के आधार पर है। पहला अफवाह तंत्र है हिमालय का अफवाह तंत्र, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा है प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम, जो भूमध्य रेखा है, भारत को दो हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा से उत्तर के जो क्षेत्र हैं, जहां पे हिमालयन नदियां आती हैं, हिमालयन प्रदेश आएगा और उत्तर भारत का विशाल मैदान आएगा। जो हिमालय से जन्म लेके नदियां इस दिशा में आती, वो हिमालयन रिवर सिस्टम है। प्रायद्वीप रिवर सिस्टम, हम पेनिनसुलर प्लेटो को ले रहे हैं, हम प्रायद्वीप पठार को ले रहे हैं, उनमें नदी जन्म लेकर आगे की ओर बढ़ती हैं, दोनों तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर, अरब सागर की ओर, वो प्रायद्वीप अफवाह तंत्र है। तो आज का हमारा डिस्कशन का विषय रहेगा हिमालयन अफवाह तंत्र। हिमालयन अफवाह तंत्र में देखें कि जो नदियां हिमालय से उद्भव होकर, जो हिमालय से उत्पत्ति होकर, जन्म लेकर आगे बढ़ते हुए भारत के विभिन्न राज्यों से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो हिमालयन रिवर सिस्टम में, हिमालयन अफवाह तंत्र में शामिल की जाती है। हिमालय अफवाह तंत्र आगे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आएगा इंडस, इंडस को हम कहेंगे सिंधु नदी तंत्र। दूसरे नंबर पे आएगा गंगा रिवर तंत्र। तीसरे नंबर पे आएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर तंत्र। तो हिमालय का जो अफवाह तंत्र है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है? हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में एक बड़ी नदी यहाँ तिब्बत से निकलकर आगे की ओर बढ़ते हुए अरब सागर की ओर जाती है। उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियां हैं, चाहे झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, व्यास हो, सतलुज हो, ये सभी मिलके इंडस रिवर सिस्टम का निर्माण करते हैं। यह भारत का ही नहीं, विश्व के बड़े नदी तंत्रों में से एक है, जिसमें विभिन्न नदियों को शामिल किया जाता है। सबसे पहली नदी रहेगी इंडस, देन झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इन नदियों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है इंडस। इंडस, जैसे आपको पता है, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर, पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत देश से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। निकलकर भारत में हिमालय को काटते हुए प्रवेश कर आगे बढ़ती हुई इस स्थान के ऊपर, भुंजी नामक स्थान पर
भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। 5181 मीटर गुंजी गोर्ज जिसे कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर अरब सागर की ओर आगे बढ़ती है। यह एक बड़ी नदी है हिमालयन तंत्र की, जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत के कश्मीर से होते हुए अरब सागर की ओर जाती है। इसी के साथ आता है झेलम। झेलम जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर आगे बढ़ते हुए वुलर झील में से निकलकर, वुलर झील आपको पता है मीठे पानी की एक बड़ी झील है, वुलर झील से निकलते हुए आगे की ओर बढ़ती है और यहां तक आके रुकती है, क्योंकि आगे और शायद नदियां आएंगी जिनमें जाके ये मिलेगी। इंडस और झेलम के बाद में आती है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में दो नदियां निकलती हैं। पहली नदी है चंदर, दूसरी नदी है भागा। चंदर और भागा जब दोनों नदी आपस में निकलकर मिलता है इनका जल, तो चिनाब का निर्माण होता है। तो चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलकर आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में जाती है और यह इंडस रिवर में मिलती है। और ये जो ऊपर से आई है झेलम नदी, ये चिनाब में मिल जाती है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एक बार ये स्टेट में भी सवाल पूछा गया, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। 4 ऑप्शन दिए गए थे, बिल्कुल सेम टू सेम। चिनाब राइट आंसर आएगा। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर आगे बढ़ते हुए इंडस में मिल जाती है। फिर आता है रावी। रावी हिमाचल प्रदेश के, ये रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। आगे बढ़ते हुए यह इंडस में मिल जाती है। इंडस में मिलती है, ये चिनाब में मिलती है। चिनाब आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो रावी क्या है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास में कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। आगे आता है ब्यास। ब्यास रोहतांग दर्रे के पास से निकलकर हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ती हुई पंजाब से होते हुए आगे जाकर रावी में मिलती है। रावी में इसका जल मिलता है, एक जलधारा इसकी रावी में जाती है। आगे आती है सतलुज। सतलुज का उद्गम स्थल राक्षसताल झील है तिब्बत से निकलकर यह सिपकिला दर्रे को क्रॉस करती हुई, सिपकिला दर्रा है क्रॉस करती हुई आगे बढ़ते हुए पंजाब होते हुए आगे बढ़ती है। ये दोनों जो सतलुज और ब्यास है, दोनों हरिके बराज नामक स्थान पर मिलते हैं। हरिके बराज नामक स्थान पर मिलते हैं। फिर यह नदी आगे बढ़ के सतलुज में मिलती है, चिनाब में मिलती है और आगे जाके ये सारी नदियां फिर से इंडस का हिस्सा बन जाती हैं। सतलुज और ब्यास का जो मिलन स्थल है वो हरिके बराज है। हरिके बराज सबसे फेमस जगह है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है जिसे राजस्थान नहर भी कहते हैं। यह भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे लंबी नहर है, जो हरिके बराज से निकलकर राजस्थान के श्रीगंगानगर से होते हुए जैसलमेर तक इसकी मुख्य जलधारा जाती है, जबकि आगे बाड़मेर तक कुछ गौण धाराएं जाती हैं। इसी हरिके बराज से निकलते हुए इंदिरा गांधी नहर आगे बढ़कर श्रीगंगानगर में बहुत अधिक मुख्य फसलों को जन्म देती है, मुख्य फसलों को विकसित करती है। इसलिए हरित क्रांति का असर श्रीगंगानगर में भी दिखाई पड़ता है इंदिरा गांधी नहर के कारण। तो ये सारी नदियां हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहेगा? इनका उद्गम स्थल कौन सा है, कौन से दर्रे से निकलती है, कौन से दर्रे को क्रॉस करते हुए आगे कौन किस में मिलती है, इनके ऊपर कौन सी मुख्य बहुदेशीय परियोजनाएं हैं। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो लगभग आता रहता है पेपरों में, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब आंसर आएगा। अभी हम देखते हैं इनके इंडस पे बनी हुई मुख्य बड़ी बड़ी परियोजनाएं। बड़ी परियोजनाओं के अंदर पहली परियोजना आएगी भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है?
भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग जगह हैं। भाखड़ा जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश में है, नांगल जो जगह है वो पंजाब में है। ये दो बांध बने हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये, और विश्व की दूसरी बड़ी ऊंची ये परियोजना है, ऊंचा बांध है यहाँ पे। तो यह यहाँ पे जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये ब्यास और सतलुज के मिलन स्थल के ऊपर ही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में इस परियोजना का फायदा पहुंचता है। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी परियोजना है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना को इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं। जैसा आपको अभी बता रहे थे, हरि के बरात से इंदिरा गांधी नहर निकलकर राजस्थान के अंदर हरित क्रांति को जन्म देने का प्रयास कर रही है। यह दुनिया की सबसे लंबी नहर है, तो इंदिरा गांधी परियोजना इसमें आ जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है भाखड़ा इंदिरा गांधी परियोजना के बाद में पौंग परियोजना। पौंग परियोजना, पौंग परियोजना ब्यास नदी की एक परियोजना है, ब्यास नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसमें खास बात क्या है, जो पौंग परियोजना के पास में जो जलाभार बनता है, रिजर्वियर बनता है, वो बहुत बड़ा रिजर्वियर है, और उसी से जल आगे बढ़ते हुए आगे की परियोजनाओं की तरफ विकसित होता है। पौंग के बाद में आता है तुलबुल। तुलबुल परियोजना, ये भी बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है। तुलबुल झेलम के ऊपर बनी हुई एक परियोजना है, और जम्मू कश्मीर में है ये परियोजना। जिस तरह से हमने पौंग को ब्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में बताया। एक और परियोजना है थीन, रावी नदी की परियोजना है, रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, पंजाब में बनी हुई है। तो ये पांचों परियोजनाएं हैं जिनसे लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा उर परियोजना है, जम्मू कश्मीर में है, दुलहस्ती है, जम्मू कश्मीर में है, और अन्य भी परियोजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। भाखड़ा नांगल है, इंदिरा गांधी है, पौंग है, तुलबुल है, थीन है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये परियोजनाएं हैं और कहां कहां से ये निकलती हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर की लंबाई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी नहर है, 468 किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान की लाइफ लाइन भी कहा जाता है इसको। राजस्थान का कोई भी पेपर देने निकलते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में 2-3 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इंडस रिवर सिस्टम से 2 सवाल और जलाभार के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। पौंग नदी जो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई परियोजना है, इसके जलाभार को जो रिजर्वियर बना हुआ है उसको महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर कहा जाता है, महाराणा प्रताप सागर जलाभार कहा जाता है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में आती है, इसके जलाभार को गोविंद सागर जलाभार भी कहते हैं। तो ये था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। आप इस तीनों प्रकार के रिवर सिस्टम के बारे में बड़े ध्यान से देखिए। इनमें से 2-3 सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जहां भी आपको डाउट है आप किसी समय भी कमेंट करें, लगातार कांटेक्ट में रह सकते हो किसी तरह से भी, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कमेंट करके यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे को सवाल पूछ सकते हो। मैं अवश्य ही आपका तुरंत प्रभाव से जवाब दूंगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लॉकडाउन के अंदर ज्योग्राफी को पहुंचा सकें, नेशनल और हरियाणा जीके को पहुंचा सकें। आप सभी का धन्यवाद।